हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है पर्यायवाची शब्द भाग 3। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देख रहे थे पर्यायवाची शब्द पिछली 2 क्लास में। उसी क्रम में आज यह अंतिम क्लास है पर्यायवाची की। इसमें सबसे पहला पर्यायवाची शब्द है रत। रत का जो पर्यायवाची होते हैं वह तल्लीन, मग्न, लिप्त, अनुरक्त और लीन, ये सारे रत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आपको जो विशेष ध्यान देना है वह अनुरक्त ध्यान देना है और तल्लीन पे ध्यान देना है। यह शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। फिर अगला शब्द है रमणी। रमणी शब्द जो है उसका जो पर्यायवाची है वह स्त्री, भामा, नविता, नारी, औरत, वामा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाले शब्दों की बात है वह वामा, नविता और भामा। यह 3 शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से रमणी शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला शब्द है साथियों रावण। यह भी शब्द पर्यायवाची की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो पर्यायवाची शब्द जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वह दशकंदर, दशशीष, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र, दशकंठ, दशवदन और राक्षस राज। यह सारे जो शब्द हैं वह रावण के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह दशवदन, दशकंधर, दशानन, लंकाधिपति, दैत्येंद्र। यह सारे जो शब्द हैं वह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है राजा। यह शब्द भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वह महीप है, नृप, नृपति, भूप, नरेश, नरपति, भूपति, राव, नरेंद्र, सम्राट, महिपति, भूस्वामी, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, पृथ्वीपति, भूपाल। आज सारे जो शब्द हैं वह राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से जो आपको ध्यान रखना है वह भूपति है, नरेंद्र है, पृथ्वीपाल है, भूस्वामी है, महीपत है और भूपाल है। यह जो शब्द हैं आपको इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक और है नृप, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह परीक्षा में पूछा गया शब्द है। अगला शब्द है रात। रात शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, तमी, शर्वरी, त्रियामा, तमिद्रा, विभा, क्षणधा, दोषा। यह सारे शब्द जो हैं वह रात शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है वह क्षणधा, दोषा, तमिश्रा, त्रियामा, शर्वरी, निशीथ, विभावरी। यह जो शब्द हैं उनको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रात शब्द के पर्यायवाची। अगला शब्द है राधा। साथियों, यह राधा जी हैं जिनके पर्यायवाची शब्द हैं वृषभानुजा, राधिका, ब्रजरानी, हरिप्रिया, सर्वेश्वरी, वृषभान दुलारी। यह सारे जो शब्द हैं वह राधा शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से सर्वेश्वरी, हरिप्रिया और वृषभानुजा, यह 3 शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह तीनों शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला शब्द है रमा। रमा शब्द के जो पर्यायवाची हैं लक्ष्मी,
विष्णु, प्रिया, इंदिरा, पद्मा, श्री, कमला, कमलासना, यह सारे शब्द जो हैं वह रमा अर्थात लक्ष्मी जी के जो हैं वह पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए यह वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसमें से इंदिरा इनका पूछा गया शब्द है और पद्मा भी इनका पूछा गया शब्द है, श्री भी इनका पूछा गया शब्द है परीक्षा में। इसलिए आपको इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है रामचंद्र। रामचंद्र के जो पर्यायवाची हैं यह रामचंद्र जी हैं। इनके पर्यायवाची रघुवीर, राघव, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन, रघुपति, पुरुषोत्तम, कमल नयन, यह सारे शब्द जो हैं वह रामचंद्र जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह पुरुषोत्तम, रघुपति, अवध नरेश, रघुनंदन और अवधेश, यह जो शब्द हैं 5, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है लक्ष्मण। साथियों, लक्ष्मण शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र, यह सारे शब्द जो हैं वह लक्ष्मण जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है लक्ष्मी। यह साथियों परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसमें श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता, यह सारे शब्द जो हैं वह लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उसमें से श्री है, पद्मा है, पद्मासना है, इंदिरा है, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी, सिंधुसुता, यह सारे शब्द किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पर्यायवाची शब्द के रूप में। इसलिए आप इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द मान सकते हैं और इसको तैयार करके ही आपको परीक्षा में जाना है। अगला शब्द है लहर। लहर शब्द के पर्यायवाची हैं तरंग, हिलोर, लहरी, वीच, उर्मी, वेग, प्रवाह, यह शब्द भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उर्मी, वीच, वेग और हिलोर, यह शब्द पूछे गए हैं कि किसके पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है साथियों लाल। लाल शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह रक्ताभ है, सुर्ख है, रक्तिम है, अरुण है, सूर्य है और लोहित है, यह सारे शब्द लाल शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से रक्तिम, अरुण, लोहित, सुर्ख, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है वर्षा। वर्षा शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह पावस, वर्षात, वर्षा काल, चौमासा, वर्षा ऋतु, बरखा, मेघ, वृष्टि, बारिश, यह सारे शब्द जो हैं वह वर्षा के पर्यायवाची हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ से परीक्षाओं में पूछे गए हैं पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है वांछित। वांछित शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह अभिलषित है, अभिप्रेत है, अभीष्ट है, अभीप्सित है, ईप्सित है, अपेक्षित है और चाहा हुआ है, यह सारे शब्द जो हैं वह वांछित शब्द के पर्यायवाची हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है विष्णु। साथियों परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वह गरुण ध्वज है, अच्युत है, जनार्दन है, चक्रपाणि है, विशंभर है, मुकुंद है, नारायण, ऋषि, हरिकेश है, दामोदर है, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु,
विश्वरूप, जलाशयी, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिपु और रमापति, नरेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर, इंद्रियपति। यह सारे जो हैं शब्द वह विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनके सारे पर्यायवाची शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से जो पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, दामोदर, ऋषिकेश, माधव, उपेंद्र, विधु, चतुर्भुज, रमापति, गदाधर और इंद्रियापति। यह सारे जो हैं वह पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में शब्द हैं और बाकी शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द याद रखना है सारे, परीक्षा में बैठने से पहले। अगला शब्द है विवेचन। विवेचन के पर्यायवाची हैं जांच, मीमांसा, निरूपण और समीक्षण। यह सारे विवेचन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची शाखी, पादप, द्रुम, विपट, पेड़, रुख और गाछ। यह सारे जो हैं वह वृक्ष शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है वैश्य। वैश्य शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह बनिया, वणिक, व्यापारी, लाला, अपाणिक, वनिकया और सौदागर। यह सारे शब्द हैं वैश्य शब्द के पर्यायवाची शब्द। इसमें से आपको वणिक, आपणिक तथा वनिकया और सौदागर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है विद्युत। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके पर्यायवाची हैं बिजली, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, अंशिन, घनवतली, बिजुरी, क्षणप्रभा, कांचन, कौंधा, सौदामिनी, छटा। इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वैसे तो इसके सारे शब्द ही आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन उनमें भी आपको सौदामिनी, कांचन, क्षणप्रभा, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी और घनवतली, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाले शब्द हैं। अगला शब्द है शत्रु। शत्रु शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी। यह सारे शब्द जो हैं वह शत्रु शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है साथियों शुक्ल। शुक्ल शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सफ़ेद है, धवल, उजला, धौला, श्वेत, शुभ्र, गौर, शीत, अवदात, उज्ज्वल। यह सारे शब्द जो हैं वह शुक्ल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से जो आपको ध्यान रखना है वह गौर, शुभ्र, धौला, उज्ज्वल विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है शुभ। शुभ शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मंगल, कल्याणकारी, मंगलकारी, मंगलप्रद, शुभकर, शुभदा। यह सारे शुभ शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से शुभदा, मंगलप्रद और कल्याणकारी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है शेर। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह शार्दुल, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज,
वनराज, केसरी, सिंह। यह सारे जो हैं वह शेर शब्द के पर्यायवाची हैं। इनमें जो परीक्षाओं में पूछा गया है वह शार्दुल शब्द है, हरि है, केहरी है, चित्रक है। मृगराज भी शेर को कहते हैं। साथियों, मृगराज से ऐसा लगता है जैसे हिरन का यह पर्यायवाची है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृगराज कहते हैं आपके शेर को। वनराज भी इन्हीं को कहते हैं। केसरी और सिंह भी शेर का ही पर्यायवाची शब्द हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में शेर का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है। अगला शब्द है शेषनाग। शेषनाग का जो पर्यायवाची है वह हरि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणीस। यह सारे जो हैं वह शेषनाग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से हरि, व्याल, उरग, पन्नग, फणीस आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है संड। संड शब्द के पर्यायवाची नपुंसक, नामर्द, क्लीव, जनखा और हिजड़ा। यह सारे शब्द जो हैं वह संड शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है साथियों संध्या। संध्या के जो पर्यायवाची शब्द हैं निशांभ, दिनावसान, दिनांत, सायंकाल, गोधूल और प्रदोष काल। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह गोधूल कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है कि गोधूल किसका पर्यायवाची शब्द है। निशारंभ, निशारंभ मतलब रात्रि की शुरुआत। दिनावसान मतलब दिन का खत्म होना, और दिनांत का मतलब भी होता है दिन का अंत होना, और सायंकाल का मतलब भी होता है संध्या, और प्रदोष काल। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है सन्यासी। सन्यासी शब्द के साथियों जो पर्यायवाची हैं वह दंडी, वैरागी, विरत, व्यागी, परिभ्रामक। यह सारे शब्द जो हैं वह सन्यासी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह वैरागी, परिभ्रामक और त्यागी। यह 3 शब्द आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है समर्थन। समर्थन शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह मंडन है, पृष्ठपोषण है, अनुमोदन है, पक्ष पोषण है। यह सारे शब्द समर्थन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है समीक्षा। समीक्षा जो है उसकी पर्यायवाची आलोचना, निरूपण, विवेचना, समालोचना, मीमांसा। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह आलोचना, निरूपण, समालोचना और मीमांसा शब्द विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है समुद्र। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, पयोधि, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अवधि, वारिध, जलधाम, नीरधि, तयोनिधि, वारिश। यह सारे शब्द जो हैं वह समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं उनको जरा हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंधु पूछा गया है, उदधि, नदीश, पयोनिधि, रत्नाकर, अर्णव, अवधि, जलधाम, तयोनिधि, वारिश। यह सारे शब्द जो हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके शब्द हैं पर्यायवाची के रूप में। तो आपको इसके सारे ही शब्द ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है समूह। समूह शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह निकर है, समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, समुच्चय, कलाप, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, यह राशि है, राशि, निकाय, संगठन। यह सारे शब्द जो हैं वह समूह शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है सम्राट।
सम्राट शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, अधीश्वर, महाराजा, नृपति, भूपति। यह सारे शब्द सम्राट शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है सरस्वती। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वह भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वागीश, वीणापति, महाश्वेता, निधात्री, नागेश्वरी, कर्णिका, वाग्युधात्री, हंसवाहिनी, वीणादायिनी। यह सारे शब्द जो हैं वह सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से शारदा, गिरा, इला, ब्राह्मी, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी, निधात्री, महाश्वेता, वीणापति, हंसवाहिनी, यह सारे शब्द जो हैं वह पर्यायवाची शब्द के रूप में परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। अगला शब्द है हमारा सर्प। साथियों, सर्प शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह हरि, भुजंग, मणिधर, फणिधर, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, सांप, सरीसृप, द्विज। यह सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से जो पूछे गए शब्द हैं वह द्विज है, उरग है, व्याल है, भुजंग है, अहि है। यह सारे शब्द जो हैं वह परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसके आने की संभावना भी काफ़ी रहती है, इसलिए यह वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। अगला शब्द है साथियों सारंग। सारंग शब्द कई पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है। जैसे सारंग में सिंह को भी कहते हैं, हाथी, कोयल, कामदेव, मृग, मोर। यह सारे शब्द जो हैं वह सारंग शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है सिंह। साथियों, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह हरि, शार्दुल, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखायुध, नवहरि, मृगराज, शेर, बाहुबल, चित्रक, नाहर। यह सारे जो हैं वह सिंह शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वह आपको पुंडरीक शब्द पे ध्यान देना है। यह कमल शब्द का भी पर्यायवाची शब्द है और सिंह का भी पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, जैसे शार्दुल पूछा गया है, मृगराज पूछा गया है, मृगेंद्र, व्याघ्र, वनहरि, मृगारि, चित्रक, यह सारे शब्द जो हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से सिंह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला शब्द है सीता। सीता का पर्यायवाची है भूमिजा, वैदेही, जनक केसरी, जनक तनया, जानकी, राम प्रिया, जनक सुता, जगत जननी। यह सारे शब्द जो हैं वह सीता जी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से वैदेही, भूमिजा, जानकी, इन शब्दों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है सुंदर। सुंदर शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मनोहर, मनोरम, रम्य, रुचिर, रमणीय, रमणीक, रमणीय, चारु, ललित, ललाम, ललित, कमनीय, मोहक, मंजुल, मनोज, मनभावक, खूबसूरत। यह सारे शब्द जो हैं वह सुंदर के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो आपको ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है चारु, रमणीक, रम्य, ललित, मोहक, मनोज। मनोज शब्द कामदेव का भी पर्यायवाची शब्द है और सुंदर शब्द का भी पर्यायवाची शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है सुंदरी।
सुंदरी शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह सुभगा, रूपसी, रूपराशि, सुदर्शना, छबीली, हसीना आदि सारे शब्द जो हैं वह सुंदरी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला शब्द साथियों है सोना। यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो इसके पर्यायवाची हैं वह स्वर्ण है, कंचन है, हाटक है, कनक है, हिरण्य है, हेम, स्वर्ण, जातरूप, चामीकर, पुष्कल, जातक, रुक्म और ताम्रश यह सारे जो शब्द हैं वह सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसका जो बहुत बार पूछा गया है वह जातरूप और ताम्रश आपके बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है। साथ ही कनक और हिरण्य यह शब्द भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अगला शब्द है साथियों सूर्य। सूर्य शब्द परीक्षा की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अक्र, कमलबंधु, दिन भर, मीराचिला, मारीचिमाली, चंडासु, हंस और तेजोराश यह सारे शब्द जो हैं वह सूर्य जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से जो आपको ध्यान रखना है वह हंस ध्यान रखना है, प्रभाकर ध्यान रखना है, सविता ध्यान रखना है, पतंग ध्यान रखना है, अक्र, दिन, मणि यह सारे शब्द जो हैं वह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट शब्द है। इसके आने की प्रबल संभावना रहती है। किसी न किसी परीक्षा में अक्सर यहाँ से पर्यायवाची शब्द पूछ ही लिए जाते हैं। अगला शब्द है स्तुति। स्तुति शब्द जो है उसका पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना, प्रशंसा, आरती यह सारे शब्द जो हैं वह स्तुति शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से आपको सारे ही ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है स्त्री। स्त्री शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक है। इसमें नारी, प्रिया, अबला, नविता, महिला, रमणी, वनमिश्री, भामिनी, भार्या, ललना, वामा, भामा, आर्या, कांता, अंगना, कलत्र, सुंदरी, प्रमदा यह सारे जो शब्द हैं वह स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसमें वामा, भामा, आर्या, कांता, अंगना, रमणी, नविता, प्रिया, प्रमदा यह सारे शब्द विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग शब्द के पर्यायवाची देवलोक, धव, सुरलोक, इंद्रपुरी, दिव, सुरपुर, नक, वैकुंठ, परलोक, परधाम यह सारे शब्द जो हैं वह स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। इनमें से वैकुंठ, सुरपुर, इंद्रपुरी, सुरलोक, धव आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह भी परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला शब्द है हंस। हंस शब्द का जो पर्यायवाची है वह मुक्तक, मराल, सरस्वती वाहन यह तीन शब्द जो हैं वह हंस शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है हनुमान। हनुमान के जो पर्यायवाची हैं हनुमान जी के वह पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुततनय और यहाँ पर है बजरंगी, आंजनेय, कपीश, केसरी नंदन, कपीश्वर, अंजनी पुत्र यह सारे शब्द जो हैं वह हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हरि।
साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके पर्यायवाची बंदर, इंद्र, विष्णु, पृथ्वीपति, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति, चंद्र, सिंह आदि सारे जो शब्द हैं वह हरि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हाथी। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह शब्द भी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से एक शब्द है। इसके जो पर्यायवाची हैं वह हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विरद, नग, नाग, दंगी, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, मतंग, व्याल, वितुंड, दिपु, गयंत, वारण। यह सारे शब्द जो है वह हाथी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वह जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसमें हस्ती पूछा जा चुका है, करी पूछा जा चुका है, द्विरद, कुंभी, सिंदूर, मतंग, व्याल। यह सारे शब्द जो हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द हैं और बाकी जो शब्द बचे हैं उनके पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। अगला शब्द है हिरण। हिरण शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चितल और वारासिंगा। यह सारे शब्द जो हैं वह हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें सारंग, सुरभि, कुरंग, चितल विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। अगला शब्द है हेय। हेय शब्द के साथियों पर्यायवाची हैं तुच्छ, नाचीज, गर्हित, नगद, अनादरणीय और घटिया, उपेक्षापूर्ण। यह सारे शब्द जो हैं वह हेय शब्द के पर्यायवाची हैं। इसमें से नाचीज, गर्हित, अनादरणीय, घटिया आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा हिमालय। हिमालय शब्द के जो पर्यायवाची हैं वह हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्रि, हिमांचल, गिरिराज और हिमगिरी। इसमें से जो आपको ध्यान रखने हैं वह शैलेंद्र, नागराज और हिमाद्रि। यह शब्द आपको ध्यान रखने हैं। यह सारे शब्द जो हैं वह हिमालय के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर साथियों हम पर्यायवाची की क्लास थी वह पूरी होती है। यहाँ पर हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द या फिर आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना वाले पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से शब्द हैं जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में आते हैं, कौन से वेरी इम्पॉर्टेंट शब्दों में से आते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट शब्दों में से पर्यायवाची आते हैं। यह 3 तरीके के वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर इन तीनों को आपको परीक्षा में जाने से पहले ये तीनों प्रकार के जो पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने बताया उनको आपको तैयार करके ही जाना है। बिना तैयारी के नहीं जाना है, अन्यथा आपको फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे हिंदी की अगली क्लास में इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की संभावना, जिनको परीक्षा की दृष्टि में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे ही शब्दों के साथ। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद।